नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहले आज आगे की रामायण। तब राजा वशिष्ठ जी के पास जाकर उनकी चिट्ठी दी और दूतों को आदर सहित बुलाकर गुरुदेव को सब कथा सुनाई। यह सुनकर गुरु बहुत सुखी हुए और बोले, पुण्यवान पुरुष के लिए सब पृथ्वी सुख से भरी हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। यद्यपि समुद्र को नदियों की कुछ चाह नहीं रहती, वैसे ही सुख संपदाएं बिना बुलाए ही स्वभाव ही है धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। वैसे जैसे आप गुरु ब्राह्मण गौ और देवताओं की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही पवित्र देवी कौशल्या भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा संसार में न हुआ, न है, न होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक बड़ा पुण्य किसका है, जिनके नाम राम सरीखे पुत्र हैं और जिनके चारों पुत्र वीर, विनयी, धर्मव्रती और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारा सब समय कल्याण है। अब डंका बजाकर बारात सजाओ। गुरु के वचन सुन हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलाकर राजा महल में गए। राजा ने सारे रनिवास को बुलाया और जनक जी की चिट्ठी बांधकर सबको सुना दी। संदेश सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। राजा ने अन्य सब कथा ब्यौरेवार कही जो दूतों से सुनी थी। रानियां प्रेम से प्रफुल्लित हो ऐसे सुशोभित हुई जैसे मोरनी मेघों की गर्जना सुनकर मग्न हो जाती हैं। गुरुकुल की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगी। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हुई और आपस में उस बहुत प्रिय चिट्ठी को हृदय से लगाकर छाती ठंडी करने लगी। श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का महाराज दशरथ ने बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित अनेक दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर याचकों को बुलाकर करोड़ों भांति की वस्तुएं न्यौछावर में दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, वे इस प्रकार कहते हुए अनेक प्रकार के वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर बाजे बादलों ने नगाड़े बजाए। जब यह समाचार सब लोगों ने पाए, तब घर घर बधावे होने लगे। चौदहों भवनों में आनंद उत्सव छा गया कि जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह होगा। शुभ समाचार सुनकर लोग प्रसन्न हुए और सड़कें, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदैव ही सुहावनी है, क्योंकि वह रामचंद्र जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि वह प्रीति की सुंदर रीति दिखाने के लिए मंगल रचना से रचकर सजाई गई। सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र और चवरों से बाजार को बहुत ही विचित्र तरीके से सजाया गया और सोने के कलश, बंधनवार, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, अक्षत और मालाओं से अपने अपने घर लोगों ने मंगलमय बनाकर सजाए। गलियों को चतुर्सम से सींचा और सुंदर चौक पुरा दिए। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, मृग नयनी और अपने स्वरूप से रति के मान को छुड़ाने वाली स्त्रियां 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड से झुंड मिलकर मधुर वाणी से मंगल गाने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर कोयल भी लज्जित हो गई। राजभवन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ जगत को मोहित करने वाला मंडप सज गया है, जिसमें अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुएं सुशोभित हैं और बहुत से बाजे बज रहे हैं। कहीं बंदीजन वंशावली सुना रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां रामचंद्र और सीता का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। राजभवन बहुत छोटा है, उसमें उत्साह बहुत है, अतः वह मानो उमड़कर चारों ओर फैल गया है। दशरथ के भवन की शोभा का कौन कवि वर्णन कर सकता है, जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात को ले चलो। यह सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। भरत जी ने सब सेनापतियों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने सुंदर जीने घोड़ों पर सजाए, रंग रंग के उत्तम घोड़े सजाकर सुशोभित किए। सब घोड़े सुंदर और चंचल चाल वाले हैं। वे पृथ्वी पर ऐसे पांव रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेक जाति के अवर्णीय घोड़े मानो पवन का निराधार करके उड़ना चाहते हैं। उन घोड़ों पर भरत जी के समान सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं तथा आभूषण धारण किए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण और कमर में भारी तरकस कसे हुए हैं। सब छटे हुए सुंदर, बांके, सूरबीर, चतुर और जवान हैं। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में निपुण हैं। तो आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त, क्योंकि इससे चौपाइयाँ सिपाही हैं। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, जत पिता ही कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पही जाय सुहाए। तुम गुरु प्रिय तेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयहु न है को हो नेहु नाही।
तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सहित सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बल बालक चारी। तुम कहूँ सर्वकाल कल्याणा, सजल हूँ बरात बजाए निशाना। चलहु बेग सुनि गुरु वचना, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब नूतन वासुदेवाई। राजा सब निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाज सुनाई। सुनु संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखनि सुनि वारिद वाणी। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन बहतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावई छाती। राम लसन कह कीरति करनी, वारहि बार भूप वर बरनी। मुनि प्रसाद कई द्वार दिखसिधाए, रान सब मही देव बुलाए। दिए दान सानंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। दीन निछावर कोटि विधि, जालक लिए हंकारी। चक्रवर्ती दशरथ कह चीरु जीवई सुतचारी। कहत चले पैरे पटनाना, हरषि गए हने गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर पर घर घर होन बधाए। भुवन चारी दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर वी आहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मंग ग्रह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनि, रामपुरी मंगलमय पावनि। तथापि प्रीति कह रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताका पट चामर चारु, छावा परम विचित्र वचारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरस धूप दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवना, लोगन रचे बनाई। विधि सींची चतुर समा, चौके चारु ओर पुराई। जहाँ तहाँ जोत जोत मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। बहुवदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रति मानु विमोचन। गावई मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठिल जानी। भूप भवन किम जाय बखाना, विश्व विमोहन रचयु बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरिध बंदी उच्च रहें, कतहु वेद धुनि भुसुर करहीं। गावई सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम असुर सीता। बहुत उछाओ भवन अति थोरा, मानो उमग चला चहोरा। शोभा दशरथ भवन कहीं, को कविवर ने पार। जहाँ सकल सुरसीर मनी राम लीन अवतार। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुरत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ जाए। धरि रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, वरन वरन वर बाजी विराजे। सुभग सकल सुटि संचल करनी, अय इव चरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवन जनु चाहत उड़ाने। तिन सब छयल भये असवारा, भरत सरित वै राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तोन कटि भारी। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीना। सुरपद चर असवर पति, जे अति कला प्रवीण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी।